खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद डेलू। नाज़रीन, लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा करवाते हैं हम आपको, उनके मसाइल को हाईलाइट करते हैं। आज हम आए हैं लाहौर के इस्लामपुरा बाज़ार में। इस्लामपुरा बाज़ार ऐसा बाज़ार है जहाँ रोज़मर्रा की अशिया जो है वो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो खरीदते हैं। लेकिन इस्लामपुरा बाज़ार में जो मेन इशू आ रहा है वो तजावज़ात का आ रहा है। उसके बाद बिजली की जो तारें हैं उनके गुच्छे दुकानों के ऊपर गिरे हुए हैं। उसके अलावा पार्किंग के मसाइल हैं। तो इन तमाम मसाइल के साथ जो है आज हम बात करेंगे इस्लामपुरा बाज़ार के दुकानदारों के साथ, यहाँ के राहगीरों के साथ, जो कस्टमर आते हैं दुकानों पे उनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल मसाइल हैं क्या। आइए मेरे साथ चलिए। खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकले। गंजबख्श दाता टाउन के जो सदर हमारे साथ जुवेद इकराम साहब मौजूद हैं, तरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जुवेद साहब वक्त देने का। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस्लामपुरा बाज़ार आपकी नगरी में आता है, यानी आपकी सल्तनत है, आप सदर हैं यहाँ के। ये तजावज़ात हैं, तारों के गुच्छे हैं जो हमने दिखाने अभी प्रोग्राम में लोगों को। गुफ्तगू का आगाज़ करने का मकसद ये है कि आप भी ज़रा वार्म अप हो जाएँ, बता सकें कि आपके होते हुए ये सारी मुश्किलात क्यों हैं लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका लाहौर रंग का, आपने हमें मेरे ख्यालात करने का इज़हार करने का मौका दिया। सर, ये तजावज़ात तो मैं मेरी अर्सा से ख्वाहिश थी कि मैं आपको मीडिया को सबको दिखाऊँ कि यहाँ पे ये फुटपाथ जो है ये दुकानदारों ने किराए पे दे रखा है। और फुटपाथ के ऊपर उनका गुजारा नहीं चला तो उन्होंने आगे सड़क भी किराए पे दे दी। अच्छा, ये देखें, हमने बारहा इधर ऑपरेशन करवाने की कोशिश की है। पहले सीओ साहब थे, वो बदल गए, अब सीओ साहब नए आए हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनको मैंने दावत दी है कि आप इस बाज़ार में मेरे साथ एक दफ़ा विज़िट करें। ठीक है। उन्होंने मेरे साथ वादा किया जी मैं इस बाज़ार में आऊँगा, क्योंकि ये ऑपरेशन होना है पुलिस और इंतज़ामिया के साथ मिल के। ठीक है। खाली अगर इंतज़ामिया आती है तो यहाँ पे देखें प्रॉब्लम जो है वो बड़ी यूनियन है। यूनियन वाले वो लड़ने आ जाते हैं उनके साथ, ट्रकों वालों के साथ जो उठाने आते हैं। जी जी। तो यूनियन, क्योंकि यूनियन वालों ने वोट लेना होता है दुकानदारों से। ठीक है। तो वो दुकानदारों का ही साथ देते हैं, लेकिन उनको अहले इलाका का कोई एहसास नहीं है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन्होंने गुजरना होता है। बिल्कुल ठीक है। दूर हैं वो सड़क के बीच में चलने। मैं आपसे बात जारी रखूंगा, लेकिन मैं पहले ये दिखा दूं, यहाँ पे थोड़ा रास्ता दे दें कि ये सड़क का हिस्सा है जी। ये यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है इस दुकान के सामने। उसके अलावा अगर फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ के ऊपर जो है ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मोटरसाइकिल जो है इसकी पार्किंग बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सेहत ठीक है आपकी? कस्टमर आ रहे हैं आजकल के नहीं आ रहे? बहुत कम आ रहे हैं। क्या वजह है? बस गर्मी भी है तो वैसे भी जरा महंगाई की वजह से। अच्छा, महंगाई बढ़ा है। मुझे ये बताएं, ये फुटपाथ पैदल चलने वालों का रास्ता है, ये बात मानते हैं? हाँ, मानते हैं। एग्री हैं? एग्री हैं। क्यों रोका हुआ है रास्ता? रास्ता भी क्लियर है, इधर ये साइड पे लगाया हुआ है। अच्छा, फुटपाथ के ऊपर स्टॉल नहीं लगा आपका? लगा हुआ है, मैं ये अच्छा। नहीं कह रहा नहीं लगा हुआ है, सबके लगे हुए हैं। आप समझते हैं ये जायज़ तरीका है? नहीं, जायज नहीं, नजायज है। नाजायज़ है? तो फिर आप क्यों नाजायज़ काम करते हैं? देखिए ना, एक बंदे ने थोड़ी लगाया हुआ है, सबने लगाए हुए हैं। अच्छा, एक बंदा चोरी करेगा सब चोरी करेंगे? ये तो बात नहीं है, लेकिन देखिए ना आगे जाए वो बिल्कुल रास्ता बंद है। अच्छा, बिल्कुल बंद किया जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। फिर भी ये रास्ता छोड़ा था यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन चलें, आप ये तो मान के ना ये गलत काम हाँ जी, है। ठीक। आप समझते हैं ये पैदल चलने वाले लोग जो है गुजरने चाहिए यहाँ पे? हाँ जी, गुजरने चाहिए। आप इसका किराया देते हैं स्टॉल का? नहीं, ये हमारे अपने हैं। आपकी अपनी दुकान है? ये दुकान है आपकी अपनी? माशाल्लाह, इतनी बड़ी दुकान है, तो क्या जरूरत है रास्ता बंद करने की? सबके साथ सर है सबके स्टॉल लगे हुए, साथ लगे हुए। नहीं, रास्ता तो बंद होता कि नहीं, ये मानते हैं आप? यहाँ की जैसे यूनियन है जी। वो हमारा साथ नहीं देती। यूनियन क्या कहती है आपको? वो आती चले जाते, आते चले जाते, कुछ प्रॉपर का हाल नहीं होता। मेरे- देखिए ना, वो देखिए आपने हमारे देखे था जी, ये क्या हो रहा है। ये आपको दिखाएं जी, इधर इधर दिखाएं। ये जैसे ही हमने प्रोग्राम का आगाज किया है और वो जो उसकी रेडी है कपड़ों की, वो फुटपाथ के ऊपर करनी शुरू कर दी है इन्होंने।
हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्यों ये पीछे करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप इधर आए, जरा बात सुने। ये आपकी रेडी है? कहाँ पे लगी थी? मेरी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ते ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ, अगे पीछे क्यों कर रहे हो? ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ तेरी दुकान बंद है? ਹੈ ਵਾਲੀ अच्छा, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। सुबह की रेडी लगी थी? ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਤੀ ਕਿ दुकानदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ है। ਉੱਥੇ ਟੋਰ ਫਿਰ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, हाँ जी, चलते फिरते लगाते हो, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ कदे वरना नहीं लगती है? नहीं जी। सही बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ये रेडियन इनके रिश्तेदार हैं, ये गांव के बिहाड़ी बूढ़े वाला। अच्छा। तकरीबन कोई 25 रेडियां हैं इन लोगों की हौदरी की। अच्छा। मुख्तलिफ स्टैंडों पे लगी हुई तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया। हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करने आए हैं। ਰੇੜੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ यहाँ तक है, कहाँ पर- इनसे पूछ लेते हैं, राहगीर से पूछ लेते हैं, इधर हो रास्ता दे दें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपका? माँ जी, आप समझते हैं ये फुटबॉल पैदल चलने वालों का रास्ता है, तो ये रास्ता क्या क्या मुश्किलात है, मुझे तफसील बताएं जरा। ये होता है जैसे कि हम अभी नीचे आ जाएंगे कि अपने जो रिक्शे वगैरह ऑटो चल रहे हैं वो भी आगे रोक रहा था, इन्हें भी रोका था, बहुत मुश्किल है। तो ये जो रेडी है और ये बंद किया हुआ है रास्ता, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप किससे मुतालबा करते हैं? वज़ीर आला साहब से मुतालबा करते हैं आप? क्यों नहीं करते? बताएं जरा, क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं इन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है। आप इन्हें बताएं कि आप इस्लामपुरा के रहायशी हाँ हैं, जी। तो कितनी मुश्किलात हैं जब बाजार में आप खरीदारी के लिए आते हैं? वज़ीर आलम में आंखें तो ना बंद की हुई है। आप सर्वे कर रहे हैं ना, जी, जी। तो आपको मुश्किल नहीं लग रही? बिल्कुल मुश्किल लग रही है। फिर ठीक है, जो आपको इतने हैं हमारे नहीं है, हम भी वही करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, चले, थैंक यू। वज़ीर आलम को नहीं आंखें बंद खोल के रहना चाहिए। आंखें खुली रहनी हाँ चाहिए। जी। चले, आपका पैगाम आ गया जी, कह रहे हैं जी आंखें खुली रहनी चाहिए, यकीनन जो है वो खुली रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं जनाब यहाँ एक समझ लें कि पीटीआई का एक खास मेंबर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी निगरानी में ये जो काम हो रहा है इसको मैं भी देख रहा हूँ, और जो भी कमी पेशी हैं उसको मद्देनजर रख रहा हूँ। मद्देनजर रखते हैं। चलें, दुकानदारों से भी बात करनी है हमने जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? से ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, बैठे रहे। से ठीक है आपकी? माशाल्लाह, आप कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे जी। सर मुझे ये बताएं, ये जो रास्ते बंद हो जाते हैं, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं, फुटपाथ बंद किया हुआ है, तजावजात है, क्या आपकी राय है? बताएं जरा, रहनुमाई करें। राय तो सीधी है कि ये रास्ते खुलने चाहिए। ठीक है, इस्लाम में भी ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। ठीक तो है, आसानी पैदा करने के बजाय हम लोग उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ये है। बिल्कुल गलत है। इसके लिए पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो इसको ख़त्म करे। जब गवर्नमेंट यूए के अड्डे ख़त्म कर सकती है तो वो ये भी ख़त्म कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। बट दे आर नॉट विलिंग। ठीक है, यानी गवर्नमेंट चाहती नहीं है ये? गवर्नमेंट चाहती नहीं क्या है। फायदा गवर्नमेंट को? मैं बचपन में यहाँ डबल डेकर बस में जाया करता था गवर्नमेंट कॉलेज। जबरदस्त, खूबसूरती थी एक। दो बसें आती जाती थी ऐसे। ठीक है, अब इसमें आप पैदल चल के मुझे दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ये दुकान, उसके आगे सामान, उसके आगे सड़क पे फिर सामान, फिर एक मोटर बाइक वाला आएगा वो सौदा लेगा खड़ी करके, सब जैम। तो सर ये किसका कसूर है? दुकानदारों का कसूर नहीं है जो बाहर लगा देते अल्लाह हैं? मिला कसूर है, कभी एक बंदे का कसूर नहीं होता किसी अच्छा। का। हमेशा दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां उनके होते हैं। ठीक है। होते हैं। आपने कभी स्टॉल लगवाया बाहर? नहीं, हम लगाते हैं जो हमारा ना माल पुराना हो जाता है ना, वो लगाते हैं? वो सेल में वो लगता है स्टॉल? अपना लगता है। लगता है? लगता है। अच्छा, उससे रास्ता और अगर रुकता है? मैं ना लगाऊं तो जिस तरह दुकानदारों ने रास्ते बंद किए, मुझे तो अपनी दुकान में जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलें, आप जब स्टॉल लगाते हैं आप समझते हैं उससे रास्ता बंद होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो गलत काम है। गलत है। तो हम गलत काम क्यों करते हैं? यही तो गाइडलाइन ले रहे हैं आपसे। ये गलत काम हम इसलिए करते हैं कि 80% दुकानदार जो है ना मुबैना तौर पर वो पैसे लेते हैं। अच्छा। रेडी वालों से 15,000 से 20,000 रुपए का रेट है यहाँ पे। ठीक है। जब वो लगा लेते हैं अपनी दुकानों के आगे तो हमारी अपनी दुकान का रास्ता रुक जाता है। ठीक है। फिर हमें उन्हें परे धकेल के हमें भी लगाना पड़ता है, ना लगाए तो वो हमारी दुकान के आगे भी अच्छा, लगा लेते इस हैं। सारी दोनों दुकानदार 3-4 दुकानदारों की आपस की लड़ाई की वजह से आम जो ग्राहक है मुतासर होता है वो?
बिल्कुल होता है गाहक भी। अच्छा, मैंने इनको ये भी तजवीज़ दी थी, मैंने कहा एक दफ़ा रेडियाँ हटा के देखो, बाजार खुला हो, गाड़ी हमारी दुकान तक आए, अगर सेल ना बढ़े तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। इनको रिलाय नहीं है, इनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इनको रेडी पे भरोसा है। अब किससे मुतालबा करना चाहते हैं ताकि आपकी सुनवाई हो, कम से कम जो और आम बात इख्तियार से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारे हमाम में एक जैसे ही हैं। जो पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आनी चाहिए सामने कि एक, बल्कि मैं कहता हूँ साइकिलें भी ना लगे, इनके लिए पार्किंग का इंतजाम किया जाए अलग से। बिल्कुल वहाँ मोटर बाइक, वहाँ गाड़ी, हम अपनी वहाँ साइकिल खड़ी करके आए, आगे शॉपिंग करने ले जाएं। हमारी माएँ बहनें बहू बेटियाँ इसमें फिरती हैं, कोई कंधा मार रहा है, कोई जान के मार जाता है, कुछ ऐसे खबीस नस्ल के भी लोग हैं जानबूझ के भी मार जाते हैं। अब ये फटा लगा हुआ है, हाँ जी, तो ये फुटपाथ रुक गया ना आपका आधा? बिल्कुल रुक गया। तो आप अगर इस दुकान के मालिक हैं तो आप क्यों लगाते हैं ये फटा? ये मैंने वही अर्ज किया ना, ये देखे ना आप कैसे सारी दुनिया पे लगे हुए हैं। ठीक है, लोगों ने पैसे लेके लगवाए हुए, हम पैसे नहीं लेते किसी से। ठीक है, पूरा बाजार बड़ा, कोई कह दे कि हमने कभी किसी से पैसा लिया हो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना जी, ये दुकानदार हैं, ये कह रहे हैं कि हर दुकानदार जो है वो फुटपाथ रोक रहा है, यानी अपना सामान का स्टॉल लगा रहा है। जैसे कि मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, दिखाना भी ज़रूरी है कि ये जो फुटपाथ है, पैदल चलने वालों की रास्ते है, इसके ऊपर जूते के स्टॉल्स लगे हुए हैं। खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकले। आपका स्टॉल लगा हुआ है? अच्छा, क्यों रास्ता रोका हुआ है? सर जी रास्ता क्या रुका है, बाजार कब्जा माफिया इधर बहुत है। अच्छा, हम नहीं लगाएंगे, वो जबरदस्ती लगवा देते हैं। कौन लगवा देगा? बहुत लोग इधर है, क्या किस किस का नाम ले? सर बता देना, सर जी किस किस का नाम? हमारी रहनुमाई कर दें। दुश्मनी है, ठीक है। और ये बाजार नहीं रहा, अब फटा बाजार हो गया, ये फटा बाजार हो गया। फटा बाजार हो गया। लेकिन इधर अच्छा गाहक आता है, साइकिल वाला गाहक नहीं आता। अच्छा, दौड़ था, इधर बसें चलती, बालू बस चलती थी, बड़ी बस चलती जी थी। जी, अब यहाँ पे साइकिल वाला नहीं आता। पैदल चलने वाले का क्या कसूर है? अब पैदल हम क्या करें, अब कब्जा माफी बहुत हो गया। आप समझते हैं ये आपने गलत काम किया, ये दुरुस्त काम किया अगर है? हम सही ना करें, यहाँ पे दूसरे लगा। सर आप ये समझते, मानते हैं ये गलत काम है? ये बहुत गलत काम है सर जी। अब अगर हमने तो आप गलत काम ना करें सर जी, एक हो तो फिर हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा बाजार है। एक बंदा चोरी करेगा, सारे चोरी करेंगे? हम ये नहीं सर करते। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना? हम नहीं करते, दूसरे लगवा जाते हैं बदमाश लोग इधर। अच्छा जी, इधर बदमाशी चलती है, शराफत वाला काम कोई नहीं है, जबरदस्ती लोग लगा देते हैं। हम नहीं लगाएंगे, कौन लगवा देता है आकर? जब कब्जा ग्रुप का माफिया है तो हमने तो बस डबल डेकर पे भी सफर किया इधर। आप मुझे बताएं कि कैसे ये मसला हल होगा? मसला हल होगा, गवर्नमेंट को डंडा दे, लोगों के पर्चे काटे, गिरफ्तार आपके करे। पास गवर्नमेंट आती है, ये फटे उठाए यहाँ पे? यहाँ तक ये फुटपाथ जो है ना, ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि तो दूसरा नहीं, वैसे गवर्नमेंट के लोग आते हैं आपके पास, कहते हैं तजावुज़ात खत्म करें, करते हैं खत्म लोग? करते हैं, वो फिर लग जाता है, 2-4 दिन होता है, फिर कर जाते हैं खत्म। पैसे लेन देन का मामला नहीं है यहाँ पे? पैसे लेन देन का मामला नहीं, बस कब्जा माफिया हुआ हुआ जिधर। कब्जा किसने किया ये नहीं पता? ये नहीं पता, कब्जा माफिया का कुछ करवाया का हो सकता तो। चले, बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, दुकानदारों की सुनी, खरीदारों की सुनी, और जो हमारे साथ मौजूद हैं जुवैद इकराम साहब, जो पीटीआई के सदर हैं इस टाउन के, उनकी गुफ्तगू सुनी। बात ये समझ आ रही है कि जो आम मुतासर है हो रहा है तबका, वो आम खरीदार है। ना दुकानदार को फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ना पे ताजर बरादरी को फर्क पड़ रहा है, ना स्टॉल वालों को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकी तो कमाई हो रही है। लेकिन मुतासर हमेशा आम राहगीर खरीदार हो रहा है। इस्लामपुरा बाजार में मौजूद हैं, मजीद बाजार का आगे विजिट करवाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकले। ब्रेक के बाद नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है इस्लामपुरा बाजार में तजावुज़ात की, तारों के गुच्छों की, पार्किंग के मसाइल हैं, और यहाँ हम मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और राहगीरों से बात कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि तारों के, जो बिजली की तारों के गुच्छों, उनका मसला क्या है। कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं, ये खंबा है,
और खंबे के ऊपर, पोल के ऊपर जो तारें लगी हैं, ये गुच्छा है। ये गुच्छे मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों की तरफ जाते हैं, जो कि बड़े हादसे का भी सबब हो सकता है। अक्सर औकात ये भी सुनने को आया है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी कभार आग भी लग जाती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी, उसके साथ ग्रोसरी आइटम्स हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो है आपके सामने हैं। और इसी पर बात हम करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, क्या आपकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, ये तारों के गुच्छे हैं, क्यों हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा हादसा हो जाए तो फिर ही हमने इनके ऊपर कोई वर्किंग करनी है, कोई बेहतरी करनी है, क्यों नहीं काम हो रहा है इस बाज़ार में? सर, इस बाज़ार में काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा। हुआ है, कुछ गाड़ी बावडा वालों को कहने, वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी तो एंटर हो नहीं सकती वहाँ पे। अच्छा। घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। वो कहते हैं जी एक गाड़ी हम भेजते हैं ठीक करने के लिए, ये उनको एक्सक्यूज है उनका। ठीक है। हमने काफ़ी इलाके में ठीक करवाई हैं, गोला तार डलवाई हैं, लेकिन इस बाजार में हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। देखे ना, ये यहाँ पे रक्शे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर रक्षा खड़े करने से इसी चौक में लड़ाइयाँ गोली तक चल चुकी है। और वो कहते हैं हमारा ट्रक एंटर नहीं हो सकता, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, पहले हमारे लिए वो बाजार क्लियर करवाएं, फिर हम जाके ये तारों। कभी ये तारों के गुच्छे शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कोई आग शाग भी लगी है? कभी कई दफ़ा लगी है जी, नुकसान होता है यहाँ पे बड़ा? नुकसान हुआ, कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन ये मेन मसला जो है ना, ये इन्फोर्समेंट का, ये जब तक एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे पास इस पॉइंट पे आप आधे घंटे में भी पहुँच जाए नूरी बिल्डिंग से, तो मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। 2 घंटे तक यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। पार्किंग का मसला है बहुत बड़ा। ये देखें जी, ट्रैफिक रुक रही है, मोटरसाइकिलें रुक रही हैं, रिक्शे वाले रुक जाते हैं, और ये जितनी भी पार्किंग यहाँ पे आपको नज़र आती है, ये इनका कहना है कि ये नाजायज़ है। प्रॉपर यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, क्योंकि तजावज़ात की वजह से जो है वो मसाइल की भरमार है। ये रिक्शा ड्राइवर जो है सवारियाँ लेके अब ये टर्न ले रहा है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गई है। ये देखें जी, अब इस तरफ देख लें, ये भी सड़क का हिस्सा है साथ साथ, और ये जितनी आपको रिक्शे के साथ उस तरफ नज़र आती है, फुटपाथ पे तो तजावज़ात की भरमार है। उसके साथ साथ जो सड़क है, ये सड़क मेन जो एक पूरा राहदारी है इस्लामपुरा बाज़ार की, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट के जो हैं वो सदर मेरे साथ आए हैं इस्लामपुरा बाज़ार के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नईम चौधरी साहब हैं जी, सदर हैं इस्लामपुरा बाज़ार के। नईम चौधरी साहब, कितने अरसे से आप सदर हैं? 8 साल से चलते जाएं। वैसे तो मैं 40 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा। आलमगीर रोड का, कभी हारा नहीं। अच्छा। और ये पूरे इस्लामपुर का इलेक्शन है, वो मुझे आई में अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल हो गए। 8-9 सालों में कभी महारिदर में काम नहीं आपने करवाया। दुकानदार शिकायत, तारों के गुच्छे हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, ये तजावज़ात की भरमार है, ये क्यों नहीं ठीक करवाते? तजावज़ात की भरमार जो है, ये टाउन का मामला है, ये पैसे खाते हैं यहाँ से। कौन पैसे खाता है? ये जो टाउन सारा ही। अच्छा। ये मैं एक नहीं 36,000 जगह दिखा सकता, जो परमानेंट अड्डे लगे उनको उठाने वाला कोई नहीं है। मुझे बता दें, साबित कर दें। चलते चले, आप मैं चल रहा हूँ, मुझे आप बताएं ना, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इल्जाम नहीं है सर, ये। कौन पैसे खाता बताएं ना, आप बताएं कौन पैसे खाता है? मैं देखें, मैं टाउन कह रहा हूँ, मैं किसका नाम लूँ? एक को बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक सबके पास पैसे जाते हैं। ट्रक आता है, सामान उठा के ले जाता है, जो वाकफ है उनका छोड़ता है। आज भी मतलब यहाँ अन्नी बची ही है, कुछ पूछने वाला नहीं बाजार में। तो आप सदर हैं जी, मैं आपके ऊपर कोई बात नहीं सुनता टाउन वाले? कोई नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। तो फिर आप किस चीज़ के सदर हैं? अगर दुकानदार डंडे मारे, माई को ऊपर से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो। दुकानदार आपसे खुश है? जी, दुकानदार ना कुछ 40 साल से जीत रहा हूँ इलेक्शन, तो नाखुशी वाली तो बात ही कोई नहीं। बहुत से दुकानदार कहते हैं कि यूनियन तावन नहीं करती, यूनियन तावन करे तो तजावज़ात खत्म हो जाए। एक लगाता है, दूसरा लगाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि बाजार क्लीन हो, हमारी बहू बहनों ने इधर ही चलना है। हम यहीं के रैशी हैं, हम यहाँ के मुकीन हैं, हमारी जो हमें जितनी तकलीफ है शायद किसी को नहीं होगी। और दुकानदार खुद भी कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर तजावज़ात हो, मगर कुछ दुकानदार जो लगता है, फिर उसके साथ दूसरा लग जाता है, तीसरा लग जाता है। 10 दुकानदारों से पैसे लिए हुए हैं, वो लगे हुए हैं, उसके साथ शुरू हो जाता है काम। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है दुकानदारों को इकट्ठा करें, जितने भी मौजूद दुकानदार जी, जी। हैं, आप मिलकर फैसला कर लें कि हमने कल से तजावज़ात नहीं लगाने? ऐसे मुमकिन नहीं है सर, उसमें मुमकिन ऐसे नहीं है कि जिन लोगों ने पैसे देके, जिनका यहाँ बाजार में तल्लक ही कोई नहीं बैठे, वो कैसे मानेंगे? ये उनको निकालें आप, काली भेड़े जो है उनको निकालें आप यहाँ पर्चे से। करवा लें अपने पे, भाई साहब पर्चे करवा लें अपने पे। पहले मेरे पे पर्चा हुआ आप रिसेंटली,
किस बेस पे हुआ? इसी बेस पे दुकानदारों के यहाँ से मतलब है, आप यकीन करें कि 8 तारीख से 16 तारीख तक तो कंप्लीट लॉकडाउन था कृष्णनगर में। कृष्णनगर से पुलिस ने पैसे लिए हैं 500 रुपये फी दुकानदार, और दुकानें खुलती रही हैं। मेरे पास प्रूफ है, मैंने शिकायत की तो मेरे पे पर्चा हुआ है। आपने कंप्लेन की, आपके पर्चा हो गया? पर्चा हो गया। क्या मतलब है, सच सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। मैं एक नहीं 36 दुकानदार बता सकता हूँ, रेडियो वाले दुकानदार जिनसे 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए लेके उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। कोई एक दुकानदार अभी मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन, इससे बड़ी कोई बात है? तरीके इंसाफ की हुकूमत है, ये इनके सदर हैं, इनसे कभी रब्ता हुआ आपका? सर बात ये है कि मैं खुद तरीके इंसाफ से ही तल्लक है मेरा। अच्छा। मगर बात ये है कि मैं इस वक्त कोई इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करनी चाहता सियासत के ऊपर। क्यों नहीं करना चाहते? आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? नहीं सुनी जाती ना। वजह मुझे नहीं पता। मतलब आज बाजार वाले नहीं कहना, बाजार में जो हाल देख रहे हैं ना, ये आप ना आप बहन चल सकती है ना माँ चल सकती है। दुकान में ये स्टार्ट करने वाला टाउन उन्होंने दुकानदारों से मंथली लगाई है, उसके साथ देखा देखी जो शरीफ दुकानदार उन्होंने भी। सर सवाल ये है, इस्लामपुरा बाजार के आप सदर हैं, दुकानदार आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपकी जो सदारती है उसके ऊपर एक सवाल उठता है कि दुकानदार जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये पैसे देते हैं टाउन वालों को, उन पे कंट्रोल कैसे नहीं हो सकता? ये समझ से बाहर है। बात नहीं है, जो यहाँ के जिनकी दुकानें नहीं हैं उनके भी अड्डे लगे हुए हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, चले जिनका सड़क पे बैठे हैं, परमानेंट बैठे हुए हैं, वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया लगाए हुए महीने का टाउन को वो देते हैं। चले ये तजावजात की बात होगी। अब ये तारों के गुच्छे हैं, इससे कभी आग नहीं लगी, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ कभी? ये नहीं, आज तक तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मामला नहीं हुआ। अच्छा। अल्लाह का हमारा नहीं, कोई आपने इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अच्छा। क्या मैंने इस पे किया कि लाइटें भी लगेंगी और इंशाल्लाह ये तारें भी चेंज होंगी सर। चले, बहुत शुक्रिया आपसे। जी जी, मेरी बात, मैं नईम चौधरी साहब की बात की तायद करता हूँ। अच्छा। तो इन्होंने कहा ना यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पैसे लेती है इंतजामिया, इसीलिए मैंने सीओ को बुलाया यहाँ पे। तो सीओ साहब आए, आके लोगों की बातें सुने, लोगों आवाम के मसले सुने, आके देखे कौन आपका नुमाइंदा कौन सा जाता है और पैसे लेके आता है। ये बैठे हैं ना, निशानदेही करेंगे, क्योंकि ये हल्फन कह रहे हैं कि यहाँ से पैसे लिए जाते हैं। मैं इनकी बात की तायद करता हूँ। यहाँ पे जो टाउन के इंतजामिया में जो काली भेड़ें बैठी हैं, अभी तक बैठी हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ये काली भेड़ें इस टाउन में से निकलें। मैं चाहता हूँ सीओ साहब इधर आए, इस बाजार में आए, आके देखें कि कौन कौन सा दुकानदार किस किस को पैसे देता है। अच्छा जवेद साहब, यहाँ पे पुलिस भी पैसा लेती है, यहाँ पे टाउन की इंतजामिया जो है, जो रेगुलेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, वो 3-3 लाख रुपया भत्ता लेते हैं यहाँ से, फी रेडी 3,000 रुपया लेते हैं यहाँ से। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आप वजीर आला शिकायत सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं? जी, मैं कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुका हूँ जुबैर नियाज़ी साहब से, कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुका हूँ इस बात की, लेकिन कोई है काली भेड़ें ऊपर तक बैठी। सर मेरा सवाल ये है कि आप वजीर आला शिकायत सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, लोगों की शिकायत आपके थ्रू वजीर आला तक पहुँचनी है, आपकी अपनी शिकायत नहीं पहुँच रही। मैं बता रहा हूँ ना कि क्यों नहीं पहुँच रही। आप बात पूरी सुन लें तो आपको पता चल जाएगा क्या मसले हैं। यहाँ पे टाउन का जो सीओ आया नया, पहले की वाले की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो चला गया। अब जो नया आया उसको निशानदेही की है कि मैंने ये बंदे करप्ट हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं। उसने लिख के भेजा है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। यकीन करें, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। काली भेड़ें ऊपर तक बैठी हैं, तो ऊपर वालों को शिकायत बन जाए ना आप। हाँ, हुकूमत आप लोगों की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप आते हैं, सवारियाँ लेते हैं यहाँ से, मुझे बताएं पार्किंग का मसला है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मसला है। क्या मसला पार्किंग का? यही कि जहाँ जिसका दिल करे वो खड़ा करता है, जैसे हम खड़े हैं फिलहाल। अच्छा, इसलिए पार्किंग होनी जरूरी है। पार्किंग ज़रूरी है इस बाजार की। कितनी मुश्किलात है पार्किंग के अलावा, क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे? मसाइल का सिर्फ कुछ नहीं है, पार्किंग का मसला है। पार्किंग का मसाइल हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे कभी ट्रैफिक जाम होती है? होती है, क्यों नहीं। अच्छा, तो मुतालबा है आपका किसी सरकारी बंदे से? मैं तो सिर्फ यही है कि पार्किंग का इंतजाम, पार्किंग का निज़ाम होगा तो मसला हल होगा। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि कभी आपने इंतजामिया को बोले? दुकान है ना जी, ये बाटा की जो सर्विस की दुकान है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लगता, इनकी पार्किंग कस्टमर के लिए है। ठीक है, इसी तरह सारा बाजार होना चाहिए असूलन। चलें, बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल है मेरा, आप समझते हैं कि ठीक है दुकानदारों के मसाइल आपने बता दिए, तारों के गुच्छे हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, कभी आप लोगों ने कोशिश की कि इस बाजार के लिए को पार्किंग का कोई रेंज होना चाहिए,
कोई साइड पे जहाँ पे बाजार में ट्रैफिक जो है, जो आने वाले खरीदार हैं वो अपनी सवारी पार करें और आसानी से आ जाए? अच्छा, उसमें 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट हुई हैं। अच्छा, मगर दुकानदार भी उस पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो एक दुकानदार के पास 10 आगे मुलाजिम है। ठीक है, वो 5-6 बाइक तो उनकी हैं ही हैं। ठीक है, उनसे भी कहते हैं कि यार आपको स्टैंड देते हैं उधर। फिर कस्टमर की है बात, यह है कि ये दुकानदार, मैं खुद मतलब इनके पाकिस्तानी, मैं ये चाहता हूँ कि बाज़ार ये मॉडल बाज़ार बने, कस्टमर का यहाँ फ्लो मिले उसको। आप यकीन करें कि दुकानदारों को समझ आनी चाहिए कि अगर कस्टमर को रास्ता ही नहीं आप देंगे तो शॉपिंग कैसे होगी। अच्छा, कस्टमर तो यहाँ से भाग गया है, भाग गया। अगर आप ये निजात अगर खत्म हो जाएंगी, सब कोऑपरेट करेंगे, ये कॉरपोरेशन पैसे लेने बंद करेगी, हम भी इंशाल्लाह दुकानदारों से आएंगे और दुकानदार मानेंगे इंशाल्लाह। मोस्टली दुकानदार 80% दुकानदार इस ये जो इस वक्त सिस्टम चला हुआ है इससे सख्त परेशान है। वो चाहते हैं कि ये मामला सारा जो है ये ख़त्म हो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं, हमारी भी मौत बहनों ने इधर ही चलना है, ये अपने कारोबार करें मगर ये पब्लिक को लिए भी फ्लो दें, उनको रास्ता दें, अपने कस्टमर को रास्ता दें। जवेद साहब, आपने पार्किंग के लिए क्या किया बताएं जरा? सर, पार्किंग के लिए तो यहाँ पे तो कोई मैदान करीबी तो है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट बनाने की इजाज़त नहीं है कि वो बेसमेंट में पार्किंग कर सकें मोटरसाइकिलों की। इस बाजार में किसी को बेसमेंट बनाने की इजाज़त नहीं, लेकिन लोगों ने बनाई है। वो वहाँ पे कारोबार करने बजाय कि अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, वो मोटरसाइकिलें खड़ी करने की बजाय वो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सेठ ठीक है? यहीं पे रहते हैं? जी सर। मुझे ये बताएं, ये इतने तजावुज़ात हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, आप मुतमिन हैं इस बाजार से? नहीं सर, ये जितनी तजावुज़ात है इससे तो पता को पैदल आते हुए डर लगता है। क्या होना क्या चाहिए, मशवरा दें जरा। प्रॉपर हल होना चाहिए इसके लिए। प्रॉपर जो है ना, जो जिन मेरे दुकानदार भाइयों ने अपने आगे स्टॉल्स लगवाए हुए हैं उनको इसके लिए पहले प्रॉपर जगह बनाए। ठीक है, या तो एक प्रॉपर प्लाजा ऐसा बना दिया जाए जिसके अंदर ये जितने स्टॉल्स वाले हैं वो सारों को वहाँ पे मैनेज कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, ताकि ना को आने वाले कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम हो, ना ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम हो। आप ट्रैफिक देख लें यहाँ पे क्या कंडीशन है। पार्किंग के मसाइल हैं बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मसाइल है सर। बिल्कुल, 2 मिनट के लिए भी दुकान पे जाना है, आप अपनी बाइक तक नहीं पार्क कर सकते, गाड़ी तो दूर की बात। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस बाजार को खुला बाजार देखा है कभी, जहाँ रश ना हो? जब सर बिल्कुल देखा है। क्या उस वक्त मनाजर होते थे बताएं जरा। सिर्फ दुकान ही होती थी, प्रॉपर दुकानें होती थी। आगे ये स्टॉल्स और ये जितनी इंक्रोचमेंट है ये सारी अब कुछ अर्से से शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी ये चीज़ें। तो किसी से मुतालबा करना चाहते हैं आप? सर मुतालबा किससे करना है? वज़ीर आला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। सर चीफ मिनिस्टर साहब है, मुतालबे की हद तक ही हम मुतालबा कर सकते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर महकमों ने करना, महकमे तो आप मुतालबा तो करें ना, क्या चाहते क्या हैं ताकि आपकी बात पहुंच सके? तो यही चाहते हैं, ना कि सिर्फ मैं बल्कि मेरे ये जितने ताजिर बरादरान हैं ये भी यही चाहते हैं कि इनकी दुकानों के आगे से इंक्रोचमेंट जो है वो सारी, मैंने जिस तरह आपको बताया मे भी कि मैं गलत हूँ कि जितने ये स्टॉल्स लगाने वाले देखिए जी वो भी रोजी रिज़्क के लिए निकलते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग दे दें, उनको एक प्रॉपर प्लेस दे दें ताकि वो सारे वहीं के वहीं जाकर अपना जो है। खुदा का वास्ता वज़ीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? इधर ही काम करते हैं? क्या काम करते हैं? ये सामने शॉप पे इफ्तिखार बुक। अच्छा, इधर इधर आ जाए जरा, इधर मुझे बताएं, इधर उधर फेस कर लें कैमरे की तरफ। कितने अरसे से इस बाजार में काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं इसी जगह पे काम कर रहे हैं। 40 साल 20 साल पहले यहाँ कैसा बाजार होता था और अब कैसा फर्क बता दें। यहाँ बंदे जो ना आंखें बंद करके गाड़ी लेके जाते तो यहाँ तो बंदे साइकिल उठा के गर्दन में जाना पड़ता है यहाँ तो। अच्छा, हाँ, यहाँ वो हाल हो गए यहाँ से इलाके के लोग एक भी नजर आज पता नहीं कहाँ से आए, सारे लोग रास्ते सारे बंद कर दिए। ये चौक का हालत देखो, यहाँ बंदा कोई अल्लाह ने तो इमरजेंसी पर तो गाड़ी मुड़ नहीं सकता यहाँ पे। तो किसका कसूर है ये सारा? कसूर ये है इंतजामिया का कसूर है, और क्या है? इंतजामिया क्या करे इधर आगे? आगे हमको भगा दो, जो यहाँ है यहाँ का मुकामी है तो चलो मजबूरी है, किसी का बात सुनना पड़ता है। पता नहीं किस दुनिया से आए यहाँ, उन्होंने पूरे बाजार को कब्जा कर दिया यहाँ। अब ये सदर हैं इस बाजार के? सदर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनका काम है दुकानदारों से मिलके ये तजावुज़ात खत्म कराना। ये किस किस दुकानदार से लड़ेगा? ये दुकानदार पैसा खा जाते हैं, उनको लगवा देते हैं।
इसका मतलब दुकानदार धोखा देते हैं। खुद कसूरवार है। तो दुकानदारों को पकड़े आप। जाओ दुकानदार के पास जाओ, ये कितना रेडियाँ लगवा चुका हूँ, किससे पैसा खा जाते हैं वो लोग। तो आप दुकानदारों को पकड़वाते क्यों नहीं इस तरह के? दुकानदार को कौन पकड़वाएगा? सुनता कौन सुनता है यहाँ? एक दिन भगा देंगे, अब यहाँ ऑपरेशन आएगा, गलियों में भागेंगे और चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कोई आप बुजुर्ग हैं, को मशवरा दे दें हमें अच्छा सा। ये है पुलिस की जरूरत है यहाँ, हमारे लिए इलाके में पुलिस होनी चाहिए और डंडे मारे भगा दे यहाँ से, उनके अलावा कोई हाल फिर तो लड़ाई होगी, फसाद होगा। लड़ाई कौन, कानून का आगे कौन खड़ा हो सकता है भाई? जब पुलिस आएगी, डंडा चलेगा, तो फिर तो लड़ाई होगी। उनको पहले 2 दिन पहले बता दें उनको कि यहाँ से हट जो, हम ये बाजार खाली करने चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका मशवरे का। जी भाईजान, आप क्या कहते हैं, बताएं जरा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो पार्किंग बहुत यहाँ पे इशू है पार्किंग का। अच्छा। बिल्कुल यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती, पैदल चलने की जगह नहीं है, पार्किंग करने की बिल्कुल जगह नहीं, गाड़ी तो यहाँ से निकल नहीं सकती, बाइक तो बहुत दूर की बात है। मुतालबा क्या आपका, बताएं जरा। एम्बुलेंस भी नहीं गुजरती ना, कोई एम्बुलेंस से अगर कोई पड़ जाए, एम्बुलेंस वगैरह, कोई बाइक, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने स्टॉल आगे लगाया, फुटपाथ से भी आगे उन्होंने लगाया हुआ है। सही है। ये स्टॉल किसका है? ये स्टॉल किनका है जी? ये स्टॉल आपका है? ये स्टॉल किसका है? कौन साहब है जी? बुलाएं जी, बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आ जाएं। क्या हाल चाल है आपका? ये स्टॉल आपका है? जी सर। माशाल्लाह 10 फुट आपने स्टॉल लगाया हुआ है। जी सर, बिल्कुल। तो ये 10 फुट का किराया देते हैं? नहीं सर। ये किसकी जगह है? गवर्नमेंट की जगह। तो गवर्नमेंट भी जगह आपने स्टॉल लगा लिया, सड़क बंद कर दिया थी। तो सर ये जो इतनी लंबी लोग गाड़ियां लेके घूमते हैं, वो सड़क पे लगाते हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? मुझे बताएं। सड़कें गाड़ियों के लिए बनी है ताकि गाड़ियां चल सकें, स्टॉल्स के लिए नहीं बनी। चलने के लिए आगे खड़ी हुई है, चलने के लिए बनी है। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। कोई जगह पे खड़ी करे, ये अगर कोई लोग लगा के रोजगार कमा रहे हैं तो उसमें क्या हर्जा? इसमें रास्ता रुक रहा है, पैदल चलने वाले का रास्ता है, आवाम का ये फुटपाथ रोका हुआ है। पैदल चलने वाले के लिए फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ किस लिए होता है? इधर चलेगी ना, इधर तो वो गाड़ी के सर फुटपाथ सर बनी हुई है ना, पैदल फुटपाथ पे पैदल वो कैसे चले? आप लोगों ने रास्ता रोका हुआ है। बिल्कुल रास्ता नहीं रोका हुआ सर, बिल्कुल रास्ता है। एनक्रोचमेंट फोर्स पैसे लेते हैं, पैसे लेके सारे ये। आपने पैसे दिए कभी किसी को? आपने पैसे दिए? सर पैसे अब की बात है, हमने नहीं पैसे। आपको इतने ही बता, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, गन्ने के रो चौकों में लगे हुए हैं और सर जी मेरी कोई बंदा है उसको हटाने वाला? बताएं। सिंपल सी बात है। कई दफा ये सदर खड़े हैं हमारे, हमने कई दफा पंगे लिए हैं उनसे। कितनी दफा? छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतनी पावर है ना हुकूमत में, तो सबसे पहले जाके बनी गाला गिराए जो नाजायज बना हुआ है। अच्छा, जिसको सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी देती है। कानून इस मुल्क में सिर्फ गरीब के लिए है। एक मिनट यार, एक मिनट उन्हें बोलने दे पहले। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, मुझे बताएं। अगर गिराना, सबसे पहले जाके बनी गाला गिराओ, फिर आके हमारे फट्टे उठाओ, चाहे आग लगा दो, जरा नहीं बोलेंगे क्यों गिराया, क्यों आग लगाई है। जाओ पहले उधर जाके पकड़ो। हर लोगों का सिर्फ इन्हीं बेचारों पर चलता है, रेडी वालों, फट्टे वालों के लिए। ये कारपोरेशन वाले आते हैं। सर एक मिनट। जी जी सर एक मिनट, आप बात जारी रखें। माइक किधर है? माइक किधर है? आप काम जा रहे हैं। मुझे बात बताएं। सर एक मिनट, ऐसी बात नहीं होगी सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सियासी बात किया, एक मिनट बदली गाला इमरान खान क्लियर करा चुका है। दूसरी बात ये नाजायज है सारा, एक मिनट चुप करें, ये सारा नाजायज है। ये पैसे देते हैं, रेडियां लगवाते हैं, सारा अमला इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि पूरा मतलब कॉर्पोरेशन का एक दफा हम लोग करवा भी देते हैं। जावेद इकराम लुधियानवी साहब ने 2-3 दफा ऑपरेशन करवाए हैं, बाद में पैसे दे के छूट जाते हैं। इस तरह एक इनके मंथलियाँ लगी हुई हैं। आप यहाँ देखें, यहाँ पे मेन सेक्रेटरीट है, ठीक है, कॉलेज है, सेशन कोर्ट है, मेन अब रेडी माफिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। रेडी माफिया जो है पैसे देते हैं, मंथली लगी हुई है। अभी डीसीओ ने पिछले हफ्ते ऑपरेशन कराया था, ठीक है, सारा क्लियर हो गया था, दोबारा रेडियां लगनी शुरू हो गई। बाबा ग्राउंड में देखे, सारा दोबारा रेडियां लग रही है, सब पैसे ले, ये भी पैसे दे रहे हैं, ये भी जो लोग हैं पैसे दे के करवा रहे हैं काम। कारपोरेशन वाले आते हैं, ये सामान उठाते हैं, क्यों देते हैं वापस? एक मिनट, मुझे ये बता दें, इनको गिराना चाहिए, कारपोरेशन डीसीओ को चेक करना चाहिए। ये कह रहे हैं नाजायज लगा हुआ है, ये नाजायज लगा, डीसीओ को ऑपरेशन करना चाहिए और ये देखना चाहिए इन्वॉल्व है ये सारे लोग। ये पैसे देते हैं और ये रेडियां लगती हैं 2 दफा 3 दफा, हर दफा ये लोग पैसे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुलिस तक इन्वॉल्व है। वही बात है, सारे दुकानदारी करते हैं। मैं हुकूमती नुमाइंदों के साथ हूँ और इंतजामिया के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज में नाजायज तजावुज़ात है, इसके हम इनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लेकिन ये कानून एक जैसा होना चाहिए और ये कौन करेगा?
ये नहीं कि सिर्फ सियासत चमकानी है हमने, सबके लिए होना ये चाहिए। सियासत नहीं चमकाएंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ के रहने वाले रहायशी लोगों को तंगी है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको तंगी है, किसी को लोगों को तंगी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ ये रंगबाजी है। पता नहीं कहाँ से लोग आके यहाँ पे रेडी वाले बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के हम यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे हमारी माओ बहनों ने गुजरना है। किसी दुकानदार की ये नजायज जो लोग आए हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, दुकानदारों को ये बिल्कुल नजायज लगी हुई है। ये आपने लगाई है? जी सर। ये कह रहे हैं नजायज लगी है, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नजायज लगी है। तो फिर नजायज काम क्यों करते हैं? लेकिन एक मिनट मेरी बात सुने, लेकिन ये इंतजामिया को चाहिए आके कराए। मैं इनके साथ बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। टाउन वाले बंदे आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। आपने पैसे दिए कभी? नहीं जी, इनकी ये बात आपने पैसे दिए कभी? एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले, एक सेकंड मेरा एक सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल सुन ले, मेरी बात सुने पहले। पैसे को छोड़े, हम आपके साथ चलते हैं, ऑपरेशन करवाएं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पे मेरा एक सवाल ले ले, ऐलान करें यहाँ पे आज के बाद यहाँ पे नजायज तजावजात नहीं होंगे। मेरा सवाल ले ले 2 मिनट सर, 1 मिनट तकरीर नहीं करनी। मेरा सवाल ये, एक सेकंड सर, कैमरे से पीछे मेरा एक सवाल ले ले। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है सबकी, तो मैंने ना बोला बीच में। अब मेरा सवाल ले लें। आपने कहा ये पैसे लेते हैं, कहा आप पैसे देते हैं? सर मेरा सवाल, सर जवाब दे दे मेरा। एक सेकंड पहले आप ये बता दें, आपने पैसे कभी दिए? सर मेरी बात, आपने पैसे दिए कभी? 1 मिनट के लिए तसल्ली से जी, हम मानते हैं ये हमने गलत लगा। सर पैसे दिए कि नहीं? मेरी बात तो सुनो। हाँ ना, मैं जवाब दे दें। मैं पूरी आपको जी, ये कानून सिर्फ एक इस्लाम। सर बात समझ आ गई, इस बात समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। जगह पे मैं पूरा लाहौर विजिट कर रहा हूँ, सारी मार्केटों में जा रहा हूँ। सारी मार्केटों में आप पैसे देते हैं या नहीं, बस ये बता दें। सर लोग लेते हैं, हम नहीं देते, लेकिन लोग लेते हैं। सर इनको बुलाएं, मेरी बात सुनो, मुझे ये बता दें। एक सेकंड, नहीं, ये है देखें सर मेरे एक सवाल ले रहे, आप ही बोली जाएंगे, हमारी बात नहीं मैंने आपकी सुनी है। मैंने सिंपल ये बता दें, आप पैसे इंतजामिया को देते हैं या नहीं देते हैं? बात सुन ले, मेरी बात सुने, देखिए मैं सिंपल एक बात ये कर रहा हूँ। देखिए एनक्रोचमेंट का काम है ये चीजें हटाना, ठीक है? वो महकमा किस लिए बना? सर समझ आ गई, लगी हुई है तो क्वेश्चन है कि वो क्यों लगी हुई है। सुन लेना, ये बात सारी समझ आ गई। बनूं या वो बने, वो भाई मेरे, आपने ये इल्जाम लगाया है, सुन ले, आपने ये कहा कि मैं, हाँ ये पैसे देते हैं हम इसके। आपने किसी को पैसे दिया आज तक? अपनी ईमानदारी से बता दें। मैं खुद यूनियन का बनता हूँ। आपने पैसे दिए कभी किसी को? मैंने नहीं दिए। तो आप फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये है, अब ये देखें किसने पैसे दिए हैं, कोई मानेगा? तो बात वही आ गई, बताएं। नहीं कौन पैसे दे रहा है? आप में से पैसे देता है? इधर आए। आपने पैसे दिए कभी इंतजामिया को? बात बताएं यार, बात नहीं बताएं, हाँ ना में जवाब दे दें। आपने कभी पैसे दिए इंतजामिया को? बताएं। सर लेते हैं, लोग लेते हैं। आपने कभी नहीं दिए? एक सेकंड, आपने कभी दिए? सर लेते हैं, मैंने नहीं दिए। नहीं, आपने कभी पैसे दिए? मैं आपको एक दावा मैं कर रहा हूँ, ये कितने लोग सुन रहे हैं? कोई एक बंदा मुझे इधर बगैर पैसों के स्टॉल लगा के दिखा दे। दुकानदार सर मान कोई नहीं रहा। हाँ, ये मानेगा नहीं। इनमें से कोई एक कह दे कि पैसे देते हैं। नहीं, बात सुनो, वो सही है, वो नहीं मानेगा। उसको पता है अगर मैं मान गया कल मेरा स्टॉल यहाँ पे नहीं होगा। ये भाई ये सुन ले, ये काउंसलर साहब, ये मेरे सामने जवान हुआ ये बच्चा, ये 3 दफा काउंसलर है। इनकी हुकूमत में इनसे पूछे कि ये स्टॉल ऐसे ही लगे होते थे कि नहीं, क्या इन्होंने क्यों नहीं हटाए? ये भी नहीं हटा सके। आज इंटरव्यू देने के लिए सबसे आगे खड़े हुए हैं। मैं इनको कहता हूँ, कल मैंने इनको पुकारना है कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन करवाने लगा हूँ, आओ मेरे साथ खड़े। ये मुझे नजर नहीं आएगा, अच्छा मेरा लास्ट पे सदर साहब मेरी सुन ली, मेरा लास्ट सवाल है, खामोशी। मैंने आपकी बात डबल डेकर चलती देखी है, मैं समझ गया हूँ। रोड पे डबल डेकर चलती देखी। मेरा लास्ट सवाल ये है सर, हमने सारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की है। आगे चलेंगे, सुन ले, एक सेकंड, मेरा सवाल लेने सर। मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की, ये इल्जाम लगा टाउन वाले पैसे लेते हैं, कमेटी वाले पैसे लेते हैं, इंतजामिया के पैसे लेते हैं। आपने भी ये इल्जाम लगाया। सर मान कोई नहीं रहा, कोई माने तो सही ना, पैसे कौन देते हैं? आपको सर कुछ बातें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको सिर्फ निशानदेही करूंगा, आपको समझ आ जाएगी सर ये बंदा कैसे खड़ा हुआ है। कोई दुकानदार
दुकानदार ये मानने को तैयार नहीं, वो पैसे देता है। वो कैसे मानेगा? अगर देता है तो वो सच बोले, झूठ क्यों बोल रहे नहीं हैं? बोल सकता सच, उसने रोजगार लगा हुआ सर, उसे पता भी मुझे आज ने पुलिस ने आज ना ये कारपोरेशन। अच्छा, लास्ट में पैगाम दे दे, क्या मुतालबात है? 1 मिनट है, मुझे जल्दी से पैगाम दे दें बस। आप चाहते क्या है यहाँ पे? हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि दुकानदार अपना कारोबार भी करें, ठीक है। और ये कारपोरेशन वाली जो काली भेड़े हैं और पुलिस वाले जो पैसे बाजार से पता करते हैं, वो अपना काम सीधे तरीके से करें, वो अपना काम खत्म करें, इंशाल्लाह बाजार खुद ही ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट जवेद साहब, लास्ट बात हमने खत्म मैं करना है इसको। आपके इस चैनल के खाते से पैगाम देना चाहता हूँ वजीर आला को, खुदा का वास्ता वजीर आला साहब सीएम हाउस से बाहर आए, इदारों के विजिट करें। आप सीएम हाउस में बैठे रहेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, आप कभी भी ये इदारों को ठीक नहीं कर सकेंगे। आप बाहर निकलें, आप देखें, ये विजिट करें, ये मुख्तलिफ बाजारों में गुजरें, आपको पता चलेगा इंक्रोचमेंट हो रही है और आपको समझ आ जाएगी कि कौन महकमा में बैठा, कौन सी भेड़ें पैसा खा रही हैं। आप एक दफा सीएम हाउस से बाहर तो निकलें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना बाजार के, इस्लामपुरा बाजार के सदर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे तहरीके इंसाफ के जो टाउन के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, दुकानदार मौजूद थे। बहुत से दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि टाउन वाले पैसे लेते हैं, सदर साहब ने लगाया, जवेद साहब ने इल्जाम लगाया, लेकिन कोई दुकानदार ये माना नहीं है कि वो पैसे किसको देता है। उसकी ये वजह ये बयान करते हैं कि ये लोगों में एक डर खौफ है कि आज अगर वो ये बात करेंगे कि फलां बंदा हमसे पैसे लेके गया सरकारी, तो कल को वो उनका स्टॉल नहीं लगने देंगे। इस्लामपुरा बाजार में आपने देखा तेजावजात की भरमार है, रेडियां हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, तारों के गुच्छे हैं। उसके अलावा पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा है। एक जमाना था यहाँ पे डबल डेकर बस चलती थी, बाजार का एक हुस्न था, बाजार की खूबसूरती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त बाजार जो है वो गहमा गहमी का आलम है, खरीदारों को परेशानी है और सबसे बड़ा मसला जो है वो तेजावजात और पार्किंग का है। अपने मेजबान जुबैर सईद ढिल्लू को इस्लामपुरा बाजार से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।